पिया आंखें खोलो, पिया, पिया आंखें खोलो, पिया, पिया उठो, पिया, प्लीज आंखें खोलो, आंखें खोलो ना पिया, पिया प्लीज आंखें खोलो, प्लीज आंखें खोलो, पिया, तुम ठीक हो ना पिया? मुझे माँ को ढूंढना है, लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती। मुझे पापा की मदद लेनी पड़ेगी। हेलो, मैं पिया बोल रही हूँ। मैं आपकी बेटी। आज से तुम अकेली नहीं हो। हम कल से ही तुम्हारी माँ को ढूंढना शुरू कर देंगे। आज नहीं बचेगी, और अगर बच भी गई तो मेरा अगला वार भी तैयार है, जिसके बाद पिया और अंश को एक दूसरे की शक्ल से भी नफरत हो जाएगी। इस बार अंश और पिया को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, मोहना भी नहीं। मुझे जाना है। मुझे बात करनी है तुमसे। मेरे पास बातों का वक्त नहीं है। लेकिन बातें छुपाने का वक्त है। क्या छुपा रही हो भी? जो नमन की असलियत जानने के बावजूद उससे शादी करने के लिए हाँ कर दी। अगर तू चाहती है तेरी माँ जिंदा रहे तो चुपचाप नमन से जाके शादी कर ले। तुम्हें मुझसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है अंश। हक चाहिए भी नहीं, सिर्फ जवाब चाहिए। क्यों? अब ये मत कहना अंश कि तुम्हें मेरी फिक्र है। जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगी मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तुम्हें लगता है तुम दैविक को रोक सकते हो? और तुम्हें लगता है कि तुम दावंश को पार कर सकती हो? मैं मेरी माँ की तलाश में जा रही हूँ। आज से तुम अकेली नहीं हो। हम कल से ही तुम्हारी माँ को ढूंढना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि तुम्हारी माँ हो ही ना, मर चुकी हो। रुक जाओ पिया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कोई जरूरत नहीं है। पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं।
कब चलना है, कब साथ छोड़ देना है, इसका फैसला हर बार तुम्हारा नहीं हो सकता। मैं अकेली जाऊंगी, मतलब अकेली जाऊंगी। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो पिया? ये जिद नहीं, मजबूरी है। कैसी मजबूरी? कौन सी मजबूरी? सच क्या है पिया? सच तुम सुन नहीं पाओगे। मेरा हाथ छोड़ो। Just tell me. मैंने कहा ना, तुम सच सुन नहीं पाओगे। बताओ। बताओ। सच ये है कि मेरी माँ तुम्हारी माँ के कब्जे में है। कहती है वो तुमसे दूर रहकर टूट गई, झूठ कहती है वो झूठ। जो डायन एक माँ को उसकी बच्ची से 20 साल तक दूर रख सकती है, उसके दिल में कुछ हो या ना हो, ममता नहीं हो सकती। का वॉइस मैसेज। ये मुझे क्यों फोन कर रही थी? हेलो, मैं पिया बोल रही हूँ। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात कहनी है। आपकी मेरी गुड़िया, इस पर तुम्हारे डैड के सिग्नेचर चाहिए। आप ही कर दीजिए। ये तो डायन चक्र है ना, मैं इसमें पाँव रखने वाली थी। तुम्हें कैसे पता? वो मेरी माँ, हमारे यहाँ कहते हैं। हेलो पिया। हेलो पापा। क्या हुआ? क्या हुआ पिया? मेरी जान खतरे में है पापा। मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? अंश मुझे मारना चाहता है पापा। मुझे बचा लीजिए पापा, मुझे बचा लीजिए। What? प्लीज हेल्प मी पापा। तुम फिक्र मत करो पिया, मैं अभी आ रहा हूँ। ये बाल भी कमाल की चीज है, हमेशा मेरे काम आते हैं। ये इंसान इतने बेवकूफ क्यों होते हैं? अब तुम्हें क्या चाहिए अंश? अगर तुम जो कह रही हो वो सच है तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। अगर जिनके दिल में शक होता है वो साथ नहीं देते, वो जो साथ देते हैं उनके दिल में शक नहीं होता। वैसे भी जिसने मेरी माँ को कैद किया है, उस डायन के बेटे पर मैं भरोसा नहीं कर सकती। या मैं उनके जैसा नहीं हूँ। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसे हो, क्योंकि तुम्हारी रगों में डायन का खून है और कभी ना कभी खून अपना रंग दिखाई देता है। तो हटो मेरे रास्ते से और मुझे जाने दो। पिया सुनो मेरी बात। पिया मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम पहले भी बहुत वादे कर चुके हो अंश, लेकिन तुम सिर्फ वादे करना जानते हो, निभाना नहीं। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा पिया। कैसे करूं मैं तुम पर भरोसा? मैं माँ का प्यार जानती हूँ, और अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारी माँ का प्यार जाग गया तो मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। प्लीज आखिरी बार मुझ पर भरोसा करो। नहीं, डायन के बेटे पर भरोसा नहीं कर सकती। तो यहाँ क्या कर रही हो? गेट आउट।
कि मैं और पिया हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाए? तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। फिक्र मत करो गुड़िया, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। तुम बीच में मत पड़ो पिया, इससे मैं अकेले ही निपट लूंगा। आप क्या मुझे पता था एक ना एक दिन तेरे अंदर का जानवर जरूर बाहर आएगा। हिम्मत कैसे हुई थी पिया को हाथ लगाने की?
उससे पहले कि तू पिया के पास भी आए, मैं तेरी जान ले लूंगा। ये आवाज? अंश और पिया को अलग करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अब वक्त आ गया है खून के रिश्ते का फायदा उठाने का। जब अंश का ये खून मेरे खून से मिलेगा तो मेरी सारी शक्तियां, मेरी सारी बुराई अंश के अंदर चली जाएगी। दिन रात में मिल जाएगा और उसका दिल भी रात जितना काला हो जाएगा। भले मुझे थोड़ी देर के लिए बुत बनना पड़ेगा, लेकिन अंश को प्रिया की नजरों में हैवान बनाने के लिए मुझे ये भी मंजूर है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरी शक्ति अंश के अंदर सिर्फ तब तक रह सकती है जब तक उसका जख्म भर न जाए। जख्म भरते ही अंश अपने होश में आ जाएगा। निशान जी, नहीं बेटा, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बताओ कि निशान जी कहाँ हैं? पता नहीं, मैं भी उनके ही लौटने का इंतजार कर रही हूँ। मुझे उन्हें बताना है कि खतरा हमारी सोच से कई ज्यादा बड़ा और नजदीक है। खतरा? किस खतरे की बात कर रही हो तुम? ये देखिए, इसमें लिखा है कि एकायन अपनी सारी शक्ति अपने बेटे के अंदर डाल सकती है।
उसे दायंश बना सकती है, जो दावन से कई ज्यादा शक्तिशाली होता है। और इतना ही नहीं, वो उसके दिमाग को वश में करके उससे जो चाहे वो करवा सकती है। मार डालो अंश। अर्थात मोहना भी अंश को दायांश बना सकती है। हाँ, यदि ये संभव था तो उसने अभी तक ऐसा किया क्यों नहीं? ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब दावंश के शरीर से खून बहे और डायन उसके खून के साथ अपना खून मिलाए। और इसका असर सिर्फ तब तक रहता है जब तक दावंश का जख्म भर नहीं जाता। और दावंश का जख्म तो तुरंत भर जाता है, और वो भी अपने आप। मतलब खतरा सिर्फ कुछ ही पलों का होता है। सावी, खतरा भले ही कुछ पलों का हो, परंतु बहुत बड़ा है। भगवान जाने ये डायन इस शक्ति का प्रयोग कब और किसके लिए करेगी। राहिमा, रक्षा करो, रक्षा करो। मुझसे ये सब क्या हो गया? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। और मैंने ये सब क्यों किया? मैं अपने काबू में क्यों नहीं था? मुझे किसी ने अपने वश में कर लिया था। नहीं, मैं ये कभी नहीं कर सकता, और वो भी पिया के साथ तो बिल्कुल नहीं। नहीं। गुड़िया, पर तुम्हारे डैड के सिग्नेचर चाहिए। आप ही कर दीजिए। मेरी बच्ची।
इंसान हो अंश। कोई जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करता जैसा तुमने मेरे पापा के साथ किया। आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। तुम्हें नहीं पता? तुमने मेरे बाबा को अधमरा कर दिया और तुम कह रहे हो तुम्हें नहीं पता ये सब कैसे हुआ? आई स्वेयर, प्रोफेसर निशांत को मारने का कोई इरादा नहीं था, पर पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया। मैं नहीं था। ऐसा लग रहा था मुझे कोई कंट्रोल कर रहा। मार दो अंश। हाँ अंश, मैं तुम्हें अपने वश में कर लिया था और अंश, मैं जब चाहूं अपने खून को तुम्हारे खून से मिलाकर तुम्हें अपने वश में कर सकती हूँ। प्लीज मेरा यकीन करो प्रिया, उस वक्त मैं नहीं था। ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं है, मुझे सब याद है, पर मैं वो नहीं था जो मैं हूं। मुझसे कोई कुछ करवा रहा था। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बकवास बातों पर यकीन कर लूंगी? प्रिया प्लीज मेरी बात का यकीन करो, वो मैं नहीं था। तुम सही कह रहे हो अंश, तुम वो नहीं हो जो मैंने समझा था। मुझे लगता था तुम्हारी रगों में खून जिसका भी हो, लेकिन तुम्हारा दिल बुरा नहीं है। कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में अच्छाई भी है और सच्चाई भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। झूठ, फरेब, धोखा, हैवानियत, ये तुम्हारे खून में है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसे हो। प्लीज मेरी बातों का यकीन करो, मैं उन जैसा नहीं हूं। प्लीज मेरी बात मानो। मेरा हाथ छोड़ो अंश। मैं सच कह रहा हूं प्रिया। छोड़ो मेरा हाथ। समझती क्या है तू अपने आप? मोना, मेरा बेटा कुछ बोलता नहीं है, इसका मतलब तेरे मन में जो आएगा तू बोलेगी? हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे से ऐसे बात करने की? मोना छोड़ दे मोना। नहीं छोड़ूंगी तो क्या कर लेगी? मोना छोड़ दे। जब तक बात मेरी थी, मैंने तुम्हारी हर गलती माफ की, लेकिन अब बात मेरी माँ और मेरे बाबा की है। मेरे परिवार से दूर रहना अंश, वरना जो हाथ जान बचा सकते हैं वो जान ले भी सकते हैं। जब तक मैं वापस नहीं लौटता, इस घर की जिम्मेदारी तुम लोगों पर है। भैया, जाना जरूरी है क्या? भाई, आप यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना।
हम सब संभाल लेंगे। आप बस अपना ध्यान रखिए और जल्दी आ जाना। माँ को प्लीज मत बताना, वरना और परेशान हो जाएगी। यस भाई। भाई मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। तेरी यहाँ ज्यादा जरूरत है। कहाँ जा रहे हो अंश? रिया की माँ को ढूंढने। परायों की इतनी फिक्र और अपनों की बिल्कुल नहीं। तुम तो मुझसे बात तक नहीं करते हैं अंश। जिसकी हर बात झूठी हो, उससे कोई क्या बात करेगा? जो हुआ उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है अंश। मैंने वही किया जो तुम्हारी मॉम ने कहा। अंश की शादी तुम्हारे साथ होनी चाहिए। मैंने तुमसे शादी की ताकि तुम्हारी मॉम आजाद हो सके। तुमने झूठ बोला कि तुम्हें दैविक को अपने डायन होने के बारे में छुपाकर हमें धोखा दिया। ना ही मुझे झूठ पसंद है और ना ही धोखा। हाँ अंश, मैं डायन हूँ। तो क्या हुआ अंश? तुम्हारी माँ भी तो एक डायन है। तुम खुद एक दावंश हो। मैं एक डायन हूँ। तेरी रगों में एक डायन का खून है। तू एक दावंश। जब तुम अपनी मॉम को एक्सेप्ट कर सकते हो तो अपनी वाइफ को क्यों नहीं? बात डायन की नहीं, बात धोखे की है। तुमने सिर्फ मुझे ही धोखा नहीं दिया, बल्कि मेरी माँ को भी धोखा दिया है। धोखा देना मेरी मर्जी नहीं थी, मेरी मजबूरी थी अंश। कैसी मजबूरी? प्यार। I love you अंश। हर चीज झूठ थी, पर मेरा प्यार झूठ नहीं था। मैं तुम्हारी जिंदगी में आई तुम्हारी मॉम की वजह से, पर मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ तुम्हारी वजह से। I love you अंश। I really love you। तुम अगर मुझसे सच में प्यार करती ना, तो मुझे धोखा नहीं देती। अंश, मैं सच बोल रही हूँ। प्लीज ट्रस्ट मी। ट्रस्ट? जिस शब्द का मतलब नहीं पता होना रूबी, उसे बोला नहीं करते। अगर तुम दैविक होने का नाटक नहीं करती तो आज तुम नहीं, पिया मेरी बीवी होती। प्लीज वेट, रुक जाओ आज। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, पिया तुम्हारी बीवी नहीं है। तुम पिया के लिए मुझे छोड़ के नहीं जा सकते आज। I love you आज। I really love you। तुम मेरे हो अंश, और तुम्हें मैं अपना बना के रहूंगी। पिया मेरी जगह कभी नहीं ले पाएगी, चाहे जो हो जाए। काम के लिए तू जा रहा है, उसमें तेरी जीत हो। अब
आपको कैसे पता चला माँ? माँ हूं, बेटे के दिल की बात नहीं समझूंगी। भगवान करे पिया और उसकी माँ को तो जल्दी इस घर में ले आए। ये क्या है? मैं भी तो माँ हूं, बेटे के दिल की बात मैं भी समझ लेती हूँ। तुम कहाँ हो माँ? मैं कैसे पहुंचू तुम तक? ये तुझे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुझे जाना है। पिया को तेरी जरूरत है अंश। हटाओ ये सब, अंश को जाने दो। मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। मगर मेरा बेटा जाएगा और अंश मेरा बेटा है। बेटा होता तो तू इसे मौत के मुंह में नहीं भेजती छुटकी। मैं भेज रही हूँ क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि जब तक पिया और अंश एक दूसरे के साथ होंगे, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब बहाने हैं छुटकी। सच तो ये है कि तू ये सब मेरे बेटे को मुझसे दूर करने के लिए कर रही है। मेरे बेटे को अगर ममता रोक रही होती तो वो रुक जाता, मगर उसे ममता नहीं, तेरा डर रोक रहा है। किस बात का डर? दावंश और डेविक के मिल जाने का डर, तेरे मकसद के अधूरे रह जाने का डर, अंश का सिर्फ मेरा बेटा हो जाने का डर। डैड से कहा था मैंने कि अगर अंश को रोका नहीं गया तो वो एक दिन बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। पर डैड हमेशा उसे अंडर एस्टिमेट करते आ रहे थे। उन्हें लगता था कि एक सच्चे रीवा वंशी होने के नाते हम उससे तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हमें क्या पता था कि वो एक दिन डैड को ही। जितना मैं अंश को जानता हूं, वो ऐसा नहीं कर सकता। अंश एक दावंश है पंडित जी, वो कुछ भी कर सकता है। और अब जब उसने साबित कर ही दिया है कि वो इंसानों के लिए खतरा है, तो मुझे उसे मारना ही होगा। तुम गलत समझ रही हो सावी। असली खतरा अंश नहीं है,
लेकिन आप ही ने तो कहा था कि डैड की ये हालत अंश ने की है। सावी, अंश वो कर रहा था जो उससे करवाया जा रहा था। उसकी मां मोहना, उस डायन ने अंश को अपने वश में कर लिया था और वो ही उससे वो सब कुछ करवा रही थी। असली बुराई की जड़ वो मोहना है, वो डायन। अंश को मारने से कुछ हासिल नहीं होगा। तो ठीक है, पहले डायन को मरना होगा और ये काम मैं खुद करूंगी। लेकिन बेटी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। आप शायद भूल रहे कि मैं एक रीवा वंशी हूँ। रीवा वंशी तो निशांत जी भी हैं बेटा, परंतु वो भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए, तो तुम क्या करोगी? बेटा, मोहना का सामना करना आसान नहीं है, उसे हराना बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या करूं? ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूं? मेरे डैड की ये हालत जिसने की उसे छोड़ दूं? देखो बेटे, गुस्से और जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें निशांत जी के पास रहकर उनकी देखभाल करनी चाहिए।